मैं काफ़ी सैड था कि वीडियो हट चुकी है और मेरा दिमाग भी ख़राब हो रहा था कि आखिर हटी तो हटी क्यों। हालांकि मुझे अभी तक पता नहीं चला है कि क्या रीज़न या किस डायलॉग या एग्जैक्ट किस डायलॉग की वजह से ये वीडियो टेक डाउन हुई है। बट अब मैं देख रहा हूँ कि लोग मेरे डायलॉग्स का खुद से ही एक मतलब निकाल रहे हैं। मैंने आर्टिकल्स भी देखे हैं, वीडियोस भी देखी हैं, जहाँ पे मेरे एक एक वर्ड को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शो करके गलत रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देखो गाइस, जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं या फिर कुछ सुनते हैं तो उसे हमें पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना चाहिए। देखो, ये तो एक फैक्ट है कि अगर तुम कोई सेंटेंस, स्टेटमेंट या डायलॉग को आधा पढ़ोगे या फिर उसका सिर्फ एक सिंगल वर्ड पढ़ोगे तो उसके तो 100 मतलब निकल सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्लैंग्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाया गया है। मैं उनमें से तुम्हें एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब वीडियो में आमिर सिद्दीकी ब्रांड्स वाला पॉइंट कहता है कि टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स के पास यूट्यूबर्स से ज़्यादा ब्रांड्स होते हैं, तो मैंने उसके रिएक्शन में कहा था कि जब इनकी ब्रांड डील्स होती है तो एक इंडिविजुअल क्रिएटर के साथ ना होकर बहुत सारे क्रिएटर्स के को लेकर होती है, तो उनकी एक इंडिविजुअल क्रिएटर की इतनी ब्रांड वैल्यू नहीं होती। और उसी ब्रांड वैल्यू के कंटेक्स्ट में मैंने एक डायलॉग बोला था कि मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में बिक जाएगा। इस डायलॉग का मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रांड वैल्यू से था, जो मैंने 200 रुपये से रिप्रेजेंट की थी। अब मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग मेरे स्लैंग्स को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करके गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो गाइस, अगर तुम हिंदी में लिखे ह्यूमर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो मतलब चेंज हो जाएगा बिल्कुल ही। अगर मैं हिंदी टू इंग्लिश करता हूँ स्लैंग्स को तो उसका एक अलग ही मतलब है, और वो उस केस में भी है जब तुम इंग्लिश टू हिंदी कर रहे हो, वो दोनों केसेस में है। तो गाइज प्लीज़ अपनी अजम्पशंस को फैक्ट्स की तरह रिप्रेजेंट मत करो। और अभी तो मुझे खुद नहीं पता है कि ऑफिशियली किस डायलॉग की वजह से वीडियो टेक डाउन हुआ है। तो अपनी तरफ से अजम्पशंस मत लगाओ और प्लीज़ पूरा कॉन्टेक्स्ट समझो, प्लीज़। पता है गाइस, जब भी मैं फ़्लाइट में या बाइक में कोई भी डेस्टिनेशन गया और जब भी मुझे घर आना होता है, मैं इतना डेस्परेट होता हूँ ना अपने घर आने के लिए कि पूछो मत। आई कैंट इवन इमेजिन ये जो लेबर्स लोग हैं इनको घर जाना है,
और इतने टाइम से जा नहीं पाए, बेचारों पे क्या बीतती होगी। और इन लोगों को अपने फैमिली के पास जाना है, माँ बाप बच्चे, कुछ टाइम पास करने नहीं जाना है, पैसे वैसे ख़त्म हो गए हैं। अब इमेजिन कर सकते हो आप ज़िंदगी में कभी 50 किलोमीटर के ऊपर भी चले हो, ये लोग कितना किलोमीटर चल रहे हैं यार। मैं कुछ दिनों से बहुत ही डिप्रेस्ड हूँ, सैड फील कर रहा हूँ, लो फील कर रहा हूँ, इसलिए नहीं मैं घर में बैठा हूँ लॉकडाउन में। नहीं भाई, कोई नहीं, अपन आजू बाजू जा रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। इसलिए क्योंकि मैं लोगों की तकलीफ देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। वो भी क्या चीज़ों से लोग गुजर रहे बॉस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और दिक्कत तो ये है, हमारे देश के यंग जनरेशन को यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लगे पड़े कंट्री के बॉस, लगे पड़े। कोविड-19 का वैक्सीन नहीं आता है ना बॉस, तो जो लोग हैं जॉब से वो चले जाएंगे, भूखमरी से लोग मरना शुरू हो जाएंगे, दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। ये सोच के ही फटती है मेरी, जबकि मेरे पास तो बहुत कुछ है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट डे आई डिसाइडेड टू बी अ यूट्यूबर, बिकॉज लॉकडाउन में भी अपना काम चल रहा है। क्योंकि अगर मैं वीडियो नहीं बना रहा होता, लॉकडाउन में कुछ नहीं कर रहा होता, तो मैं मेंटली पागल हो जाता बॉस। एटलीस्ट मैं क्योंकि अपने अंदर बहुत एनर्जी। अगर आप लोगों को रिवील करने वाला था, भूल गया, तो आज कर देता हूँ मैं। अब ये सब चीज़ें यार मेरे को लगता है कि पुरानी हो गई हैं। जो टिकटॉक विकटॉक बहुत ज़्यादा अंत लेवल पे घुस चुके हैं हम इस चीज़ में। जहाँ भी देखो टिकटॉक यूट्यूब। अब भी मेरे पास मैसेज आ रखे हैं लोगों की, भाई तुम जो रोस्ट बनाओगे ना वो टिकटॉक रोस्ट करना। भाई मैं अब एक चीज़ बताऊँ, तुम्हें रोज़ पिज़्ज़ा भी दे दिया जाए ना, तो तुम एक टाइम के बाद कहोगे यार बस करो भाई, अब रोज़ पिज़्ज़ा नहीं खाया जाएगा। तो ऐसे हर बार टिकटॉक देते जाएंगे ना, तुम्हारा मज़े का लेवल कम हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अब कुछ और चीज़ें ट्राई करते हैं। मेरे मन में बहुत पहले से बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें मैं पॉइंट उठा सकूं कि हाँ इसके अगेंस्ट मेरे को बोलना है। उनमें से एक पॉइंट था फेमिनिज्म, सूडो फेमिनिज्म। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो तुम्हारा भाई जो वीडियो बनाएगा उसे देख लेना। और होप करता हूँ इस वाली वीडियो से कोई बखेड़ा खड़ा ना हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द नई रोस्ट वीडियो के साथ। मुँह जुबान फिसल गई थी, बट कोई नहीं किया। पर कल वीडियो डालने के बाद से 2-3 बार इंस्टा लॉग इन हुए। मैंने लोकेशन भी डाली है कहाँ से हुए हैं, मॉस्को। और दूसरी चीज़ मैं नहीं बोलना चाह रहा था, बट यार अपने आप लॉग आउट हो जा रहा है इंस्टाग्राम पासवर्ड चेंज करने के बाद भी। अभी कम से कम मैंने 100 बार लॉग इन करने की कोशिश की है, सुबह से 3 बार ऐसा हुआ है तब जाके, नहीं तो मेरा इंस्टा यूज़र नेम नहीं दिखा रहा है, पता नहीं क्यों इंस्टाग्राम पे। दूसरी भाई, अगर ये जो हरकत तुम लोग कर रहे हो भाई, ये मत सोचना कि बहुत डर गया या तुम लोगों ने कुछ बड़ा उखाड़ लिया। बस मैं इतना कहूँगा भाई, तुम लोग की रिकॉर्डिंग लीक हो रही है अपनी हरकतों पे, जो तुम खुश हो रहे हो भाई। यहाँ सब ना तुम्हारे पापा दादा बैठे हुए हैं, तो मत करो यार। और लगना ही है मुंह तो भाई मैसेज कर लो, फ़ोन पे बात कर लो, सीधा मुंह लग लो ना भाई। ये क्यों वो वाली हरकतें कर रहे हो यार कि फिर अगर मैं शुरू हो गया, फिर इस पे एक और आगे बात बढ़ गई, फिर तुम खुद ही रोओगे भाई। मैं नहीं रोऊंगा भाई, और बहुत बैठे हैं तुमको रुलाने वाले। तो दिमाग से थोड़ा समझ लो, अभी भी बोल रहा हूँ। मैं यही कहूँगा कि ये 7th-8th क्लास के बच्चे किया करते थे ये वाली हरकत। अगर तेरे से हैक हो तो हैक करवा लियो, खुश हो जाइयो बेटा। लेकिन उसके बाद मैं एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी, सारे यूट्यूबर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी ऑडियंस सपोर्ट कर रही है, मीमर्स सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तानी भाव सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इन दी एंड तुम्हारा क्रिंज इनटू 100, गालियां खा खा के मर जाओगे, आगे तुम्हारे ऊपर। This is the end this song because fuck copyright. I'll make my own song. Yeah, fuck you. वीडियो खत्म, लाइक तो कर दो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी तो कर लो। वीडियो खत्म, लाइक तो कर दो, अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी तो कर लो।